रूबरू में आपके साथ मैं हूं नगमा खान। हमने ये जो कुछ दिनों पहले जो गांव देवी नगर है वहां पर शौचालय का जो मुद्दा उठाया था, उसी को लेकर आज भावना तिवारी जी को जो हमारे यहाँ के आयुक्त थे उन्होंने टाइम दिया था कि आज वो मिलेंगे और बात करेंगे। आइए हम जानते हैं कि आज इन लोगों से उन्होंने क्या बात की है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सांत्वना दी है इस तरह की कि वो इस विषय पर काम करेंगे और लोगों की परेशानी जो भी उनको दिक्कत हो रही है वो कम होगी। आइए बात करते हैं हम उनसे। अभी आप आयुक्त से मिलने गए थे तो क्या बात हुई उनकी और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने वो बोले पहले हम लोग देखेंगे जहाँ जूनी बाथरूम है, पुराना बाथरूम था, वो पहला देखेंगे वहाँ जगह है क्या नहीं, इसके बाद देखने के बाद हम बोलेंगे। इतना वो बोले, इससे ज़्यादा नहीं। भावना जी बताइए ना, आज आयुक्त से आपकी मीटिंग थी तो उन्होंने टाइम दिया था, तो इस विषय पर तो क्या बात हुई और ये मामला मतलब कहाँ तक जा रहा है आगे और किस तरीके से इसमें थोड़ा रोशनी डालिए। मेरी विजय राठौड़ जी महानगर पालिका आयुक्त जी से बात हुई अभी शौचालय के मुद्दे पर, मीरा रोड गांव देवी के। देखिए मुद्दा लोगों के लिए बहुत छोटा है, क्या शौचालय, बट ये नहीं सोचते कि अगर शौचालय नहीं हो तो ये माँ जो इतनी सारी लेडीज़ से कहाँ जाएगी, एक मर्यादा होती है, तो इसलिए इस चीज़ों को लेके चल रहे हैं। आयुक्त जी से, विजय राठौड़ जी से मेरी मीरा रोड गांव देवी के जो शौचालय मुद्दा हमारा छिड़ा हुआ है उस उपलक्ष्य में मेरी बात हुई, क्योंकि इससे पहले जब वो छुट्टी पे थे तो मैंने उपायुक्त जी को, अतिरिक्त आयुक्त जी को, बांधकाम अधिकारी को और आयुक्त जी को मैंने लेटर दिया था कि मीरा भाईंदर में जहां आप ये कहते हैं कि मेट्रो सिटी में आता है हमारा मीरा भाईंदर, जहां सोच वहाँ शौचालय, केंद्र सरकार में पंतप्रधान मोदी जी का अभियान है जो पूरे देश में छिड़ा हुआ है। आज खेड़े गाँव हो या कहीं भी हो, आप कहीं भी जाओगे आपको बाथरूम शौचालय मिलेगा। हमारे मीरा भाईंदर जो आज शहर में गिनती होती है वहाँ पर शौचालय क्यों नहीं? आप बोलते मीरा भाईंदर बहुत प्रगति कर लिया है, मीरा भाईंदर में बहुत ये वो फलाना, पर जब आप अंदर जाओ तो आपको पता चलता है कि क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी आयुक्त जी से मैंने बोला ये सारी लेडीज़ें हैं, 300 साढ़े 300 लोगों की आबादी है, उसमें कई महिलाएं, बच्ची 18-19 साल की बच्चियाँ हैं, जवान महिलाएँ हैं, उनको बाथरूम जाना कहाँ जाएगी? जो आपने सुलभ शौचालय का पेन वाला जो शौचालय आपने कहा बहुत दूरी पे है, 3 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्गों को भी जाना तो 5 रुपये देना है। कोरोना के बाद अच्छों की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। इन स्लम के लोगों के पास रोजगार नहीं है और ये तो प्रकृति चीज़ है, कभी भी जाना, कोई रोड पे तो बैठ नहीं सकता, आदमी कहीं भी खड़ा हो जाएगा, औरतें कहाँ जाएगी? तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको बोला कि आप बाथरूम बांध के दीजिए, जिधर पहले था 3 साल पहले बाथरूम था, ये आप मानते हैं। अभी आप जब मैं खाम्बी जी से मेरी बात होती है बांधकाम अधिकारी से, क्योंकि जितने भी अधिकारी उसी के पास जाने को बोलते हैं, अभी मेरी उससे बात हुई तो बोलता है रेलवे वालों का है, रेलवे वालों की जगह बात करेंगे, देखेंगे क्या निर्णय निकलता है। वो तो तोड़ने के वक्त है, तोड़ने के वक्त तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने, तो ये रेलवे की जगह कैसे हो गई? तो आयुक्त जी ने मुझे बोला है, पानपट्टे जी को बुलाया, अतिरिक्त आयुक्त को, उनको बोला आप खुद जाइए वहाँ पर, आप देखिए जगह कहाँ है, क्या स्थिति है, और ये पे वाला जो है ये बंद करा दो। पे क्यों ले रहे हैं आप लोग? जो पैसा मतलब उनका लग रहा है, आयुक्त को ये नहीं पता कि इनके पीठ पीछे क्या चल रहा है। तो पे वाला तो चीज़ है ही नहीं। अगर महानगर पालिका की तो पे वाली चीज़ कहाँ आई? किसी प्रतिनिधि का है तो मनमाने ढंग से ले रहा है। हाँ, ये तो सुलभ शौचालय जो ये स्टेशन है, स्लम के लोगों से पैसा लेना मतलब। और दूसरी बात सबसे बड़ी, उधर के 300 साढ़े 300 400 की जो आबादी वो आपको टैक्स भर रहे हैं, पानी से लेके घर का टैक्स भर रहे हैं। तो अब क्या सोच के आज तक उनके पास बाथरूम नहीं है? वहाँ प्रतिनिधि का कोई व्यक्ति आके बोलता है मेरा ये मेरा वो, मैंने खासदार को लेटर दिया, मैंने शिवसेना के आमदार को लेटर दिया, मैंने इसको दिया। मैं बोली बहुत बड़ी शर्म की बात है, मतलब यहाँ लेटर देके भी एक बाथरूम नहीं बन रहा, तो कौन सा तुम्हारे बाप दादा की जागीर जाने वाली है या कौन सा तुम्हारे घर का पैसा जाने वाला जो तुमको इतनी बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है? मतलब महानगर पालिका में जो अधिकारी बैठा है सिर्फ ठेका लेने के लिए बैठा है। आज कोई आने तो टेंडर पास करना है, कोई इलीगल चीज़ों पे ये करना है, देखो फटाक से सारे अधिकारी खड़े हो जाते हैं, पर जहाँ माताएं बहनों की बात आती है वहाँ पर कोई खड़ा नहीं। यहाँ तक कि यहाँ पर पत्रकार कक्ष में बैठने वाले पत्रकारों को इसमें इंटरेस्ट नहीं। एक पत्रकार मुझे ये कहता है, मैंने जब उसको ये बोला कि आपको शौचालय है, ये सब मुद्दे आप लोगों को नहीं दिखते, तो क्या बोला, अब मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बीजेपी की सत्ता चलती है और आज आप मुझे ये बोल रहे हो कि कौन मोदी करे। मोदी करने से क्या होता है? मतलब तुम्हारे मन में मोदी जी नहीं है पर उनकी जगह पे रहकर आपको सब कुछ करना है, ये मुद्दा आपको बड़ा नहीं लगता।
तो ये सारी चीज़ें हैं। एक पत्रकार से बात किया तो बोलते हैं आपने अपने पत्रकार का जो भी नाम रखा है, बोलते हैं आपका समय नहीं हमसे बात करने का। मतलब आप आँख में देख, मतलब चाय में मक्खी गिरे तो इसका मतलब आप वो चाय पी लेते हो, आप मक्खी को देखकर निकालते नहीं हो। हाँ यही हुआ, मतलब यही चीज़ें हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे पता नहीं, आपके लिए मुद्दा शायद मतलब का ना हो। मैं तो बोलती हूँ शायद ऐसे लोग जो मुझे ये बात कहते हैं, हो सकता है अपनी माता बहनों को बोलते होंगे रोड पे बैठ जा, क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो वैसे ही नंगे। तो ये कहने का मतलब ये है ना, इनके साथ में बांधकाम अधिकारी को बात करने की तमीज़ नहीं है। मैंने पहले भी बोला, आज भी उसका एक ही इंटेंशन है कि रेलवे वालों की जगह हम क्या करें, हम ये करें, हम वो करें। तोड़ा तो तुम ही लोगों ने, तो रेलवे वाला कहाँ से आ गया इसमें? मतलब चीज़ों को इग्नोर करना है तुमको। मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को इन लोगों को बाथरूम बांध के चाहिए, नहीं तो मोदी जी का जो अभियान है छोड़ना ही बंद कर दो। प्रचार प्रसार के 152 योजनाएं, आज मीरा भाईंदर में एक भी योजना इंप्लीमेंट नहीं होती। गरीब तबके के व्यक्ति को सुनी नहीं जाती। अगर 50 औरतें इधर कोई झोपड़पट्टी की आ जाए, कोई आदिवासी एरिया के, उनकी सुनाई नहीं देती। मतलब बड़े बड़े लोग जो सूट बूट पहन के आ जाए, उसके लिए 10 पत्रकार खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अंदर से काम नहीं करना, सिर्फ कमाना है। तो कहीं ना कहीं मैं उन लोगों को बोली, तुम्हारी कमाई के चक्कर में इन लोग की आवाज़ें दब जाती है। और जो आयुक्त ने बोला, मैं देखती हूँ कि अतिरिक्त आयुक्त जी अभी जाएंगे, उन्होंने मुझे कहा मैं वहाँ जाऊँगा, आपको बताऊँगा, आप साथ में चलिएगा, हम जगह देखते हैं। मैंने बोली जगह मैं तुमको दिखा दूँगी, मेरे को बाथरूम उधर बंद के चाहिए। मेरे को यहाँ पर ये नहीं चाहिए कि हम आपको पेन पार्किंग का आपको सुविधा कराते, आपका पैसा नहीं लगेगा, नहीं, बन के चाहिए। अच्छा, मैं भावना जी, मैं इन लोगों से ये भी जानना चाहती हूँ कि जब ये बाथरूम जो टॉयलेट थे सारे जब तोड़े गए थे, तो क्या आप लोगों ने किसी को बोला नहीं था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था कि नहीं मत तोड़िए? जब भी आवाज उठाने जाते थे कि मत तोड़ो तो मतलब घसीटा जाता था। मतलब आप लोगों को गाली भी दी गई है? गाली भी सुना हमने। कौन गाली दिया था आप लोगों को? नहीं, हम लोग को हमने नहीं दिया, हम लोग को दिया, बहुत किया, बहुत तुम लोग रोया। चलो नगमा जी, कोई नहीं होता, यहाँ पर जरूरी चीजों के लिए लड़ना पड़ता है। जिस दिन मीरा भाईंदर की हर औरत सोशल मीडिया पे स्टेटस डालने से अच्छा अगर आगे आकर लड़ेगी, तो मैं बोलती हूँ ना, ये चीज़ें यहाँ तक नहीं आएगी। पर मीरा भाईंदर के लोगों को दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। उनके घर में बाथरूम है ना, बस हमारी माँ बहनें जान, उनकी इज्जत बची है ना, दूसरी रोड पे नंगी हो जाए, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नहीं तो इनको यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ 4-4 प्रतिनिधि है, उधर 2 सभापति है, आइए करिए काम। आप तो बताते हैं हमारे प्रभाग में ये और ये, आपका प्रभाग में गिनती नहीं आती है क्या? हमको आने क्या, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। और ज़रूरी मुद्दे पे काम करके दो ना, क्या ज़रूरत है आपके बारे में बोलने की या करने की? मीरा भाईंदर के लोगों को सुविधा चाहिए, ज़रूरी मुद्दा है। अब आप ही लोग अगर बोलो कि मोदी कौन क्या करने का, तो भैया आप लोगों की सोच है, देखो फिर क्या है। फिर मैं तो बोलती हूँ ऐसे लोगों की आवाज़ का कोई मतलब ही नहीं बनता। जो चीज़ें बिकती है उसका आप क्या कर लोगे? चलिए, शुक्रिया, हमसे धन्यवाद। हम भी यही चाहते हैं कि इस मुद्दे पर जल्द से जल्द काम हो और जो भी तकलीफ़ें इनकी आ रही हैं वो दूर हो। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।